बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, औलाद पर, उनकी उम्मत पर। आप सब दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ इरशाद चीमा साहब और दूसरे मुंतज़मीन जिन्होंने ये इस वेन्यू पे आप सबको इनवाइट किया, ये कन्वेंशन रखा, उनका भी बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ हमारे जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान, हमारे टिकट होल्डर्स, हमारे दूसरे अकाबरीन स्टेज पर मौजूद हैं, हमारे मेंबर पार्लियामेंट, उन सब का भी बहुत शुक्रिया। ILF के वकला हजरात, हमारे दूसरे वकला हजरात तशरीफ़ लाए, दूसरे तमाम दोस्त जो यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, उन सब का बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे। मैं खुद क्योंकि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ और उस ओवरसीज़, बेटा बात सुने, बात सुने, बात सुने, बात सुने, बात सुने, बात सुने, बात सुने। मैं सबसे पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बात करूँगा। तकरीबन 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जिनमें से ज़्यादा तादाद ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की है जो मिडल ईस्ट में रहते हैं, जिनके पास ना पक्का वीज़ा है, ना पासपोर्ट है, ना नेशनैलिटी है, ना उनका कोई लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट है वहाँ पे। वो वहाँ पर मेहनत मजदूरी करते हैं और सारा पैसा जो कमाते हैं वो उसी महीने जो उनको मिलता है फ़ौरन वो पाकिस्तान भेज देते हैं। अब उन लोगों का तमाम फोकस जो होता है वो पीछे जो उनकी वालदा है, बीवी है, बाप है, भाई है, उनका यहाँ घर है, उसके ऊपर है। पिछले 7 दहाइयों में उनको वोट का हक ना दिया जाना मेरे ख्याल में एक कौमी जुर्म है। ये सेहरा इमरान खान के सर जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर कोई एक शख्स है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पोटेंशियल को समझता है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के तकलीफ़ को समझता है, या ये समझता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कौम की, पाकिस्तानी रियासत की, पाकिस्तानी मईशत की, पाकिस्तान की सोसाइटी की किस तरीके से, एक मिनट प्लीज़, किस तरीके से ओवरसीज़ पाकिस्तानी खिदमत कर सकते हैं, तो वो एक शख्स इमरान खान साहब हैं। ये मुझे पता है आप लोगों ने ये मास्टर सिटी के प्ले कार्ड उठाए हुए हैं जो नून लीग के ज़माने में फ्रॉड हुआ था। ये मैंने पढ़ लिया, अब आप तशरीफ़ रखें, आपसे मिल के जाऊँगा जाते हुए। ये मुझे पता आपसे फ्रॉड हुआ है। अच्छा, बैठे, तशरीफ़ रखें। अब मैं दूसरी बात आपसे ये करना चाहता हूँ कि इमरान खान ही थे जिन्होंने वादा किया था और वो वादा पूरा किया कि अगला इलेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से भी होगा और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक भी मिलेगा। अगला बल्दियाती इलेक्शन भी इंशाल्लाह हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे करवाएंगे जो आ रहा है पंजाब में, और बहुत जल्द आपको पता चलेगा उसके खद्दोखाल कि किस तरीके से जो पंजाब के 36 अजला हैं उनमें जो 9 डिवीजन्स हैं और उसके साथ गुजरात और सियालकोट, इनके अंदर लॉर्ड मेयर्स होंगे और बाकी जगहों पर जितने भी अजला हैं उनके अंदर डिस्ट्रिक्ट नाजिम या जो भी ओहदा उसको नाम दिया जाए वो होगा। और एक ऐसा बल्दियाती निज़ाम इमरान खान लेके आ रहे हैं जिसमें हकीकी तौर पर डेवोल्यूशन ऑफ पावर होगी। आपके नुमाइंदे के पास इख्तियार होगा, वो सिर्फ नाम का नुमाइंदा नहीं होगा, उसके पास इख्तियार होगा कि वो अपने स्कूल का फैसला कर सके, अपने हॉस्पिटल का फैसला कर सके, अपनी दूसरी चीज़ों का फैसला कर सके। तो सबसे पहले मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ, अपने लीडर का शुक्रिया अदा करता हूँ इमरान खान का, और उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि किस तरीके से ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके शाना बिशाना खड़ा है। और मुखालफीन को पता है कि जब यहाँ से अहमद चट्ठा इलेक्शन में उतरेंगे, जब यहाँ से हमारे बसरा साहब इलेक्शन में उतरेंगे या कोई और दोस्त यहाँ पर इलेक्शन में उतरेंगे,
तो हर हलके में 25-25, 30-30 हज़ार वोट हैं। हमारे बिलाल नासिर चीमा साहब तो खुद आपको पता ओवरसीज हैं, लेट आते हैं हर जगह पे, आज भी आए हैं वो तो खुद ओवरसीज हैं। तो इस तरह के ओवरसीज जब वोट डालेंगे तो आप देखेंगे कि 25, 30, 40 हज़ार जब वोट होगा इस हलके में, तो अगली हुकूमत बनाने और अगली हुकूमत के अंदर अपनी बड़ी जानदार आवाज पेश करने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी का बड़ा किरदार होगा और उन्हें कोई बंदा नुक्कड़ वाली सीट नहीं देगा, उनकी बात सुनी जाएगी, उसके बाद उनका हक माना जाएगा पाकिस्तान में उसके साथ। इसके साथ साथ अब मैं बात करता चलूं अपनी बाजी पे। पता चला बाजी 15 दिन की छुट्टी पे चली गई हैं। अब कल से मैं भी छुट्टी मांगता हूं वज़ीर आज़म साहब से, क्योंकि अगर बाजी छुट्टी पे चली गई तो फिर मेरे पास तो काम कोई नहीं रह जाएगा तो पता चला है कि बाजी इसलिए छुट्टी पे गई हैं कि एक नई ऑडियो आ रही है, वो मैं तो सुन चुका हूं और मैंने शेयर भी की कल ये खबर। वो ऑडियो अभी मीडिया के इस्तेहसाल के बारे में है, मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं, बाकी उस सहाफ़ी दोस्त पे है वो कब उसको, लेकिन होगी सनसनीखेज और है मीडिया के आम सहाफ़ी के इस्तेहसाल पे है। हमें कहा जाता था कि सहाफ़ियों की नौकरियां रखवाई गई और निकलवाई गई हैं। उस ऑडियो में पता चलेगा कौन किसको निकलवा रहा था और किस इदारे से निकलवा रहा था और कैसे निकलवा रहा था। तो ये ऑडियो मेरे उस दोस्त ने अपनी मर्जी पे इशू करनी है, अपना वक्त देख के, अपना टाइम देख के, लेकिन मेरी उससे इल्तिजा है कि ज़रा जल्दी इशू करें ताकि बाजी की छुट्टियां कम हो। बाजी ने, मैंने सुना है, 7 दिन की छुट्टी करनी थी और इस ऑडियो का चर्चा सुन के और पुरानी फिल्म पिटने के बाद, वो जो डब्बा बंद फिल्म डब्बा बंद ही रह गई, वो फिल्म पिटने के बाद बाजी ने फैसला किया कि अब 15 दिन की छुट्टी करनी है और शायद ये छुट्टी 15 दिन से एक्सटेंड भी हो जाए, मैं आपको अभी बता रहा हूं, क्योंकि वो डिपेंड करेगा। अगर वो ऑडियो इन 15 दिन में आ गई तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बहुत ज़्यादा जर्नलिस्टों को जिनकी नौकरियों के खिलाफ उन्होंने बातें की हुई हैं उनको फेस करने पे आमादा हो सकेंगी। मैं एक बार और क्लियर कर दूं, गुजरांवाला ने नून लीग को भर के वोट दिया, जब भी दिया झोली पाड़ के वोट दिता, जो भी तुसी दिता है कोई शक नहीं, लेकिन नून लीग ने तुहानू सवाए कब्जा माफिया तो कुछ नहीं दिता। इधर आपके जो पढ़े लिखे तरीन मेंबर हैं उन्होंने सरकारी जगह पे पेट्रोल पंप बना रखा था, उन्होंने सरकारी जगह के ऊपर कब्जा करके प्लाजा बना रखा था। ये पढ़े लिखे तरीन मैं बंदे की बात कर रहा हूं जिसको उन्होंने यहां का कारे मुख्तार बनाया हुआ था। लेकिन आज इमरान खान इसी गुजरांवाला को मोटरवे से लिंक करने जा रहा है। आज इमरान खान इसी गुजरांवाला में चिल्ड्रन हॉस्पिटल दे रहा है। आज इमरान खान इसी गुजरांवाला में यूनिवर्सिटी दे रहा है। इमरान खान वो काम कर रहा है गुजरांवाला में जिसके वादे तो किए गए। मेरा ख्याल है ये आपको एक पुल दिया था गुजरांवाला में नवाज लीग ने, वही हम देखते थे जब आते थे, ऊपर पुल दिया था और नीचे रश पड़ जाता था। लेकिन हम आपको इंशाल्लाह सस्टेनेबल हकीकी डेवलपमेंट गुजरांवाला को देंगे। हमें इस बात का पता है कि आपके बच्चों की तालीम और सेहत सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इमरान खान गुजरांवाला को तालीम और सेहत देने जा रहा है। और अभी अगले हफ्ते हेल्थ कार्ड आ रहा है जो अगले महीने के आखिर पे आपको देना शुरू करेंगे, और अगले हफ्ते राशन कार्ड आ रहा है जिसमें गरीब आदमी को आटा, दालें और घी के ऊपर 30% तक राहत मिलेगी जब वो जाके खरीदेगा। और इसमें जो किराना स्टोर मुहैया करेंगे वो ओपन है सबके लिए, कोई नून लीग के और पीटीआई के किराना स्टोर नहीं होंगे। पाकिस्तान का हर दुकानदार जिसका बैंक में अकाउंट है वो एहसास राशन कार्ड का किराना स्टोर बन सकता है। वेबसाइट पे जाए और अपने आप को रजिस्टर करवाए। उसके बाद हर वो शख्स जिसकी आमदन 50,000 रुपए से कम होगी उसको ये कार्ड मुहैया होगा, उसको बहुत जल्द उसके हाथ में ये कार्ड दिया जाएगा और वो उस दुकान पर जाके 30% तक राहत। 30% का मतलब है अगर आपका 4,000 का बिल होगा तो तकरीबन 1,000 रुपया उसके ऊपर 1,200 रुपया, 1,000 रुपया राहत आपको मिल जाएगी। तो इसलिए
ये गरीब आदमी के लिए एक सुख का सांस होगा। उसके साथ साथ आज गरीब आदमी डरता है बीमार होने से। बीमार हो जाए तो वो डरता है कि डॉक्टर महंगी दवाई ना लिख दे। इंशाल्लाह 30 मार्च तक पंजाब के हर शख्स के हाथ में, उससे पहले शायद, लेकिन लेट टू लेट ये जो 30 मार्च आ रहा है, आप में से यहां बैठे हर शख्स के हाथ में हेल्थ कार्ड होगा, जिसका मतलब है आप गुजरांवाला से सिर्फ अमीर आदमी डॉक्टर्स हॉस्पिटल नहीं जाएगा, नेशनल हॉस्पिटल नहीं जाएगा इलाज करवाने। मेरा खड़ा हुआ भाई कैमरामैन, अगर उसकी वालदा बीमार होगी तो उसकी जेब में भी 10 लाख होगा, वो भी लेके जाएगा नेशनल हॉस्पिटल में। और फवाद चौधरी साहब ने और मैंने प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश की है कि ये जो कार्ड देने हैं पहली खेप में जर्नलिस्ट को दिए जाएं। मतलब जब जनवरी से शुरू होने तो शुरू जर्नलिस्टों से करें, क्योंकि जर्नलिस्ट फील्ड में होते हैं और उसकी जिंदगी को आम शहरी से ज्यादा खतरा होता है। तो उसकी सेहत के लिए उसको हेल्थ कार्ड जो है वो दूसरों से अगर 2 महीने पहले मिल जाए तो वो ज्यादा अच्छी बात है। तो इंशाल्लाह पहली खेप में जर्नलिस्टों को वो कार्ड दिए जाएंगे। एक मैं और बात आपके साथ शेयर करता चलूं, ये वो गुजरांवाला है जिसको मैंने कहा कि यहां पर भर के वोट मिला लेकिन वापस गुजरांवाला को कुछ नहीं मिला। गुजरांवाला को वापस दिया गया तो कोई कब्जा माफिया, कोई जराइम पेशा, कोई ऐसा जिसने सरकारी जमीन पे कब्जा किया। लेकिन इमरान खान ने जब हुकूमत में आए, गुजरांवाला को जो कुछ दिया, गुजरांवाला के अवाम ने कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में वाज़ेह तौर पर फैसला कर दिया कि गुजरांवाला आज किधर खड़ा है। ये वही गुजरांवाला है जहां हमारे पास एक सीट नहीं थी, और आज वही गुजरांवाला है जिसमें कंटोनमेंट बोर्ड, जिसको नून लीग कहती है, बहुत ईमानदार इलेक्शन हुए हैं। क्योंकि नॉर्मली नून लीग नहीं मानती कि इलेक्शन जिसमें हार जाए ना, क्योंकि इसमें कुछ शहरों में ये जीत गए। अभी भी पूरे पाकिस्तान में तहरीके इंसाफ ने ज्यादा फतह समेटी, लेकिन कुछ जगहों पे नून जीती तो उनके हिसाब से ये बड़े ईमानदारी वाले इलेक्शन हुए हैं। तो जो बड़े ईमानदारी वाले इलेक्शन हुए हैं उसमें यहां से तहरीके इंसाफ की 6 सीटें हैं और नून लीग की जो है वो मेरा ख्याल है 2 सीटें हैं टोटल, और 6 और 2 का मुकाबला। और आपसे वादा है जब 5 साल पूरे होंगे और अवाम इस धोखाधड़ी के जो आई ड्रॉप्स पढ़ते थे उससे निकलेंगे, अवाम के हाथ में हेल्थ कार्ड होगा, तालीम कार्ड होगा, किसान कार्ड होगा, आसान कर्जे मिल रहे होंगे, यहां चिल्ड्रन हॉस्पिटल होगा, यहां पर मोटरवे से कनेक्टिविटी होगी, यहां पर यूनिवर्सिटी होगी। तो गुजरांवाला के लोग जो हैं ये 6-2 के मुकाबले को इंशाल्लाह 8-0 कर देंगे। तो इसलिए जहां पर इमरान खान ने आलमी मैदान में झंडे गाड़े हैं, वहां पर मुल्क के अंदर भी तमाम इलाकों को यकसां तरक्की देने का जो ख्वाब था वो पूरा किया है। आज किसी 1 या 2 शहर में तरक्की नहीं हो रही। चौधरी ज़हूर साहब कश्मीर से आए हुए हैं, वो मुझे बता रहे थे कि अब कश्मीर भी खुश है, वहां भी 500 अरब का प्रोजेक्ट जो एक 500 अरब का पैकेज इमरान खान ने कश्मीर के लिए भी दिया है। सो इसलिए अब कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, बलूचिस्तान हो या सिंध में एहसास के पैसे तकसीम करने का काम हो, या पंजाब में कोई काम हो, या केपी में, मुल्क का कोई यूनिट भी हो, आप बराबरी पे सलूक किए जाते हैं। इंशाल्लाह बलूचिस्तान की हुकूमत भी हेल्थ कार्ड देने जा रही है, तो उसके बाद पूरे मुल्क में हेल्थ कार्ड हो जाएंगे सवाए सिंध के। क्योंकि सिंध की जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उसने कसम खाई हुई है कि उन्होंने हर वो काम करना है जो आम आवाम के खिलाफ हो। आगा सिराज दुरानी जो एक मफरूर थे पिछले 1 महीने से, आज सुप्रीम कोर्ट के सामने से गिरफ्तार हुए। मैंने टीवी पे पढ़ा है, टीवी पे देखा मैंने टिकर है कभी थोड़ी देर पहले। अगर कहीं इमरान खान के ड्राइवर का भतीजा भी ऐसे गायब होता तो जो चंद मीडिया हाउसेस ने तरथल्ली डालनी थी, इनके पेट में जो मरोड़ उठने थे वो देखने वाले होने थे। 1 महीने से दूसरे बड़े सूबे का स्पीकर जो है वो मफरूर था और आज पकड़ा गया और किसी ने चूं नहीं की टेलीविजन के ऊपर, आपने देखा है। तो ये जो इम्तियाजी सलूक हैं ये क्यों होते हैं, इनका ग्राफ नजर आता है। जब एक मीडिया को
6-6, 5-5 अरब दिए जाते हैं और दूसरे मीडिया उसको 8 करोड़ दिए जाते हैं। शायद वो सौतेली मां के बच्चे हैं ना इनकी, इसलिए। और अभी जब वो ऑडियो आएगी तो उसमें भी पता चलेगा कि जिसकी आवाज पसंद नहीं आती उसे नौकरी से कैसे निकालने को कहा जाता है। तो मैं आखिर पे आपको एक बात कहूं कि इमरान खान आपसे झूठे वादे करने नहीं आया। सुख होगा आपके साथ हैं, दुख होगा आपके साथ हैं। आज आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है, आज आपकी माइशत भी तरक्की कर रही है, रेमिटेंसेस भी बढ़ रहे हैं, आज लोगों को रोजगार भी ज्यादा मिल रहा है। कोरोना के बावजूद 11 लाख लोगों को ओवरसीज नौकरियां मिली हैं। और अगर आपने पिछले दिनों बिजनेस कम्युनिटी के लीडर की एक तकरीर सुनी हो टेलीविजन पर एक प्रोग्राम में, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से तकरीबन इंडस्ट्री जो है बड़ी, स्पेशली टेक्सटाइल, उसमें 50 लाख के करीब नौकरियां आ रही हैं, क्योंकि सिर्फ 450 अरब की तो नई मशीनरी जो है वो इंस्टॉल हो रही है और बाकी आ रही है बाहर से। तो ये जो पहले 3 सालों में 60-70 लाख की नौकरियां हैं और इंशाल्लाह 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था कंस्ट्रक्शन की, अगर शामिल करेंगे तो वो हो चुकी हैं, और अगर कोई 5-10 लाख कम होंगी तो वो भी इंशाल्लाह पूरी होंगी। तो इमरान खान ने जो जो वादा किया था वो आपसे पूरा करेंगे, बल्कि जो वादे नहीं किए थे उससे भी आगे जाएंगे। पूरी दुनिया में महंगाई है, इसका हमें पता है, इदराक है। पेट्रोल पूरी दुनिया में 40 से बढ़ के 85 डॉलर तक पहुंचा हुआ है, हमें इदराक है। लेकिन उसके बावजूद एहसास राशन कार्ड और दूसरे तमाम ऐसी फैसिलिटीज लाके हम कोशिश कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन को नीचे करें, अपनी आम आवाम को रिलीफ दें। लेकिन एक बात याद रखें, यही वजीर आजम है जो आपकी तकलीफ को समझता है। और लोग होते थे तो वो कोई कहता था कि हंडिया में टमाटर नहीं डालें, कोई कहता था दही खा लें, कोई कहता था केक खा लें, कोई कहता था डबल रोटी खा लें। आपको याद होगा, हम आपको जवाब दे हैं, मुश्किल वक्त में आपके कड़े सवालात का भी जवाब देते हैं और देते रहेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि हम आप में से हैं, आपकी तकलीफ हमें समझ आती है। इसलिए यह जहन में रखिए कि जिसका नाम इमरान खान है उसकी दिन रात एक ही फोकस है। क्या किया इमरान खान ने जब से आया है? कोई मिल लगाई है नई, कोई फैक्ट्री लगाई है, कोई हाउसिंग सोसाइटी काटी है, कोई अपने किसी रिश्तेदार को किसी प्लाजे में हिस्से दिलवा दिए हैं, कोई लंदन में जाके अपार्टमेंट खरीद लिए हैं, कोई अपने समधियों के कारोबार चला दिए हैं? नहीं, इमरान खान ने पहली कोशिश की है तो मिडिल ईस्ट से एक बादशाह को कहा कि मेरे ओवरसीज पाकिस्तानी वहां फंसे हुए हैं, प्लीज उन्हें छोड़ दो, जिनके छोटे गुनाह हैं वो यहां सजा पूरी कर लें। इमरान खान ने बात की है तो पहले दिन से बात की है पनाहगाह की, कि कोई भूखा और छत के बगैर सड़क पर ना सोए। इमरान खान ने बात की है तो लंगर खाने की, इमरान खान ने बात की है तो एहसास प्रोग्राम की। एक पहले यहां बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चलता था, तकरीबन 40 अरब रुपया उसमें डाला जाता था। ज्यादा पैसा ग्रेड 17, 18, 19, 20, 21 ग्रेड तक के लोगों के खानदान वो पैसा ले रहे थे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर जो ड्राइवर हैं 50-50, 60-60 हजार पे नौकरी कर रहे हैं, क्लर्क हैं, उनके बच्चे, उनकी बेगमात वो पैसे ले रहे थे। इमरान खान ने ना सिर्फ आके उस तमाम मैल प्रैक्टिस, उस तमाम धांधली को, उस तमाम बदनजमी और बददयांती, वो बददयांती जो बेवाओं का माल चोरी कर रहे थे, वो बददयांती जो फुकरा का माल चोरी कर रहे थे, यतीमों का माल चोरी कर रहे थे, सबसे पहले उसको खत्म किया। और फिर 40 अरब का जो प्रोग्राम था उसके बराबर पे नया प्रोग्राम लेके आया, जिसमें और भी प्रोग्राम आए, और आज वो 260 अरब का एक साल में प्रोग्राम है। हमसे पूछा जाता है लूटी हुई दौलत कहां से कहां निकली। आप देखें जो पंजाब के एंटी करप्शन ने काम किया है, वो क्या लूटी हुई दौलत आपको नजर नहीं आ रही? जहां 2 अरब था वहां 500 अरब वापस निकला है। शहबाज शरीफ के 10 सालों में 2 से 3 अरब, हमारे 3 सालों में 500 अरब से ज्यादा। ये वही पैसे हैं जिससे हम आपको रोशन
हम आपको जो राशन कार्ड दे रहे हैं ये उन्हीं पैसों से, कोई घर से नहीं लाता होता पैसे। ये जो हेल्थ कार्ड दे रहे हैं ये इन्हीं शरीफों के जो यहां पर मस्टंडे थे, इनकी चोरियों से पैसे निकलवा के उसी पैसे से हम आपको ये कार्ड दे रहे हैं। और एक और बात आपको मैं बताऊं, शहबाज शरीफ ने अपने 10 सालों में 1500 स्कूलों को प्राइमरी से मिडिल में अपग्रेड कराया। हम अभी तक 8000 स्कूलों में इस साल के एंड पे अपग्रेड कर चुके होंगे, और जब ये 5 साल खत्म होंगे तो 27,000 स्कूल पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में, माजरत के साथ 27,000 स्कूल प्राइमरी से मिडिल में अपग्रेड होंगे। हमें कहा जाता है सड़कें वो बहुत बनाते थे। मुबारक हो मुराद सईद को, मैंने अभी मुराद रास का काम बताया आपको, ऊपर मुराद सईद को मुबारक हो। पीएमएलएन ने अपने 5 सालों में, पीएमएलएन ने अपने 5 सालों में 682 किलोमीटर की सड़कें बनाई। हमने अपने पहले 3 सालों में 2300 किलोमीटर की सड़कें बनाई। हां, यह सच है कि हमने उसमें से ज्यादा सड़कें बलूचिस्तान में बनाई। तो क्यों तकलीफ होती है किसी को? क्या बलूचिस्तान हमारा घर नहीं है? अगर वो पीछे रह गए तो क्या उनका हक नहीं था कि पहले वहां सड़कें बने? हमने उनको वो हक दिया है। और फिर हमें बताया जाता है कि ये समड़ियाल की सड़क बड़ी टूटी हुई है, फैसलाबाद जाएं बताया जाता है चिन्योट की सड़क बड़ी टूटी हुई है। मेरा काउंटर क्वेश्चन होता है, ये कब टूटी थी? क्या ये 2008-2010 की नहीं टूटी हुई? हाथ खड़ा करके बताएं, क्या ये तब की नहीं टूटी हुई सड़कें? तो जो पंजाब स्पीड थी उसने तो 10 साल में कुछ नहीं किया, लेकिन हमारा आपसे वादा है 5 साल पूरे होने से पहले ये सड़कें भी आपको बना के देंगे। तो इसलिए काम सारा हो रहा है। सिर्फ बात इतनी है कि आपको हौसले के साथ कप्तान के साथ खड़े होना पड़ना है। क्यों? क्योंकि कप्तान ने सारे माफिया के साथ आटा लगाया हुआ है, भले वो शुगर का माफिया हो, भले टोबैको का हो, सीमेंट का हो। जिस धंधे में हाथ डालते हैं वहां से एक माफिया निकलता है बाहर। अकेला खान है एक तरफ, और एक तरफ तमाम 70 साल के खड़े किए हुए माफिया हैं। इसलिए वक्त लगेगा। 75 साल का गन 3 सालों में खत्म नहीं हो सकता। ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਚੜ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। सारे काम करेगा कप्तान, साथ इनकी मंजी पीढ़ी ठोकेगा, इन्हें बंदे का पुत्र बनाएगा, इन्हें जेलों में डालेगा, लूटा हुआ पैसा भी वापस लाएगा और गरीब आदमी को उसका हक दिलाएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।